Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा। सो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने 4 पार्ट ABCD पेज नंबर 5th से 8th तक डिस्कस किए थे। सो गाइस, होप आपको वो वीडियो समझ आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा और आपको जो होमवर्क दिया था वो भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे यूनिट 1 वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड, 482 242 4804 2403। अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। मैंने आपको ऑप्शंस इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि हमको बिना ऑप्शंस के ही इस क्वेश्चन को ट्राई करना है कि कैसे आंसर होगा। यू कैन ओपन पेज नंबर 9 ऑफ योर बुक एनालॉजी ई, उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे 482 लिखा और 242, एक तरीके से अगर आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये हाफ हो रहा है ना, आधा हो रहा है ना। मान लेते अगर यहाँ 82 नहीं होता तो 400 होता और यहाँ 200 होता, तो हाफ होता कि नहीं होता, हो रहा है ना। तो करके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, लॉजिक लगाते। तो सबसे पहले आप लगाइए 482 को डिवाइड करिए 2 से या 2 से डिवाइड करिए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये तो अभी हमें मिला है 241, चाहिए कितना था 42। तो मान लिया कि +1 किया होगा तो 242 बन गया होगा। क्या बन गया होगा? 242 बन गया होगा। ये हमारा लॉजिक रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लॉजिक फिट करके देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लॉजिक फिट हो जाता है तो समझ जाइएगा कि ये जो लॉजिक लिया है हमने बिल्कुल सही लिया है। चलिए, तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको नंबर को डिवाइड करना है 2 से, फिर प्लस कर देना है किसका, 1 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट चेक करते हैं इसको। 4804 को चेक करते हैं। इसको सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे 2 से। तो 2 1 ज़ा 2, तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4। देखिए क्या आया, 2402। यहाँ पे क्या दिया है, 2403, मतलब +1 और कर रहे थे उसके बाद हम, तो +1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2403। मतलब हमने जो लॉजिक लिया है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब इसी लॉजिक को हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में लगा के आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए लगाते हैं। 48240 डिवाइडेड बाय 2 लगाइए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0। तो 2 4 1 2 0 डिवाइड करते तो आपसे आता होगा, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 4 1 2 0। अब इसमें प्लस क्या करना है, +1 करना है। तो +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, 2 4 1 2 1। क्या हो जाएगा, 2 4 1 2 1। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 4 1 2 1। आपका आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, डेट इज 2 4 1 2 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 125 ठीक है, और 3010 1231 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड थर्ड आपके लिए होमवर्क है। चलिए लॉजिक लगाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 125 का दोगुना भी करोगे तो 250 होगा या 250 होगा, बट ये तो 376 है। तो एक काम करते, 3 के आसपास इंटू करेंगे तो शायद मिल जाएगा। तो 125 का अगर इंटू 3 में करते हैं तो हमको मिलता है 375। कितना मिलता है, 375। ठीक है, कितना मिलता है, 375 मिलता है। और हमारे पास क्या दिया है वहाँ पे, 376। तो प्लस क्या किया होगा उसने, 1 किया होगा, तो हमको क्या मिल गया है, 376। तो हमारा लॉजिक क्या है कि 125 को किससे इंटू करना है, 3 से इंटू करना है। लॉजिक क्या हमारा, 125 को हमें पहले 3 से इंटू करना है, उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें क्या कर देना है, +1 कर देना है। 125 का इंटू 3 से किया तो आपको मिला 375 +1 = 376। ऐसे ही आप अदर क्वेश्चंस में भी करेंगे, है ना। तो इसमें भी लॉजिक लगाएंगे तो आपको सेम मिलेगा। हम डायरेक्ट अब अपने क्वेश्चन में लॉजिक लगाते हैं। 1231 × 3 करके देखते हैं क्या मिलता है इससे। 3 1 ज़ा 3, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा
3, तो आपको क्या मिला है 3693, क्या मिला है 3693। अब इस पे +1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या होगा 3694, क्या होगा आंसर 3694। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 3694। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7291 इज टू 7392, ऐसे ही 4099 इक्वल इज टू 4200 है ना। क्या हो रहा है बताइए, इसमें सीधा सीधा हो रहा है 7291 क्या हो गया 7392, यहाँ से कितना प्लस करना पड़ा होगा कि 7392 मिला होगा, 101 का 101 का प्लस करेंगे 7291 में तो हमको क्या मिल जाएगा 7392 मिल जाएगा। ऐसे ही 4099 में आप 101 का प्लस करोगे, करके देख लो आप चाहो तो 101 का प्लस करोगे तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1124, तो क्या मिला आपको 4200, मतलब सेकेंड वाला नंबर मिल रहा है। मतलब सब में क्या हो रहा है 101 को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 101 को ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम इसमें भी 101 ऐड कर देंगे, क्या है 50,000 50,000, इसमें 101 ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको 10105, क्या मिला आपको 50101। देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन है, एक्चुअली इट इज़ नॉट 5000, मेरी से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको सुधार लीजिएगा, ये सिर्फ 5000 है तो 5000 में लॉजिक लगाना है, आपकी बुक में 5000 दिया है। ठीक है, और कोई नंबर चेंज होके आता है तो वो भी हमसे बनना चाहिए। लॉजिक क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। एक्चुअल में देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरी क्वेश्चन, तो वो लॉजिक आना चाहिए। ठीक है, चलिए 5000 कर लेते हैं आपकी बुक के अनुसार, 101 करते हैं फिर, तो 0 में 1 जोड़ा तो 1, 0 0 0 0 1 1 और 5, तो क्या आंसर मिला आपको 5101। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। 4328 4300, जब इसको आप माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस दिखेगा 28 का। आप 4328 को माइनस करेंगे किससे 4300 से, तो आपको कितने का डिफरेंस मिलेगा 28 का। मतलब सब में क्या हो रहा है 28 इसमें माइनस हो रहा है। अब इसमें तो 28 माइनस हो रहा है, नेक्स्ट में लॉजिक जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है ना, सब में देखना है। तो यहाँ पे 28 हो रहा है, यहाँ पे भी देख लेते हैं 6142 माइनस 6100, तो यहाँ पे कितना हो रहा है बताइए, यहाँ पे हो रहा है 42, मतलब इसमें कितने का माइनस हो रहा है 42 का। समझिएगा सीरीज को, मैंने माइनस करके दिखाया 42 आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 42, मतलब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया 14 का, मतलब 14 की टेबल चल रही, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। अब यहाँ कितने का माइनस होगा आपके अनुसार, अगर देखा जाए क्वेश्चन को तो यहाँ पे कितने का माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस होना चाहिए 14 का, मतलब कि 14 और बढ़ना चाहिए 42। यहाँ पे 28 प्लस 14 हुआ तो 42, तो यहाँ भी प्लस 14 होगा तो क्या हो जाएगा 56। मतलब इस नंबर में हम किसका माइनस करेंगे 56 का, किसका माइनस करेंगे 56 का। एक बार और समझिएगा, टफ है। 4328 इज टू 4300 कैसे बना, माइनस करके देगा 28, यहाँ माइनस किया तो हमको 42 मिला। मतलब यहाँ पे जो टेबल चल रही है 14 प्लस चल रही है, 28 हुआ, यहाँ पे भी 14 हुआ, ठीक है 42 हुआ, मतलब यहाँ पे डिफरेंस किया तो 42 आया। फिर इस पे भी 14 करेंगे, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा कितने का आएगा 56 का। तो 26125 में हम माइनस कर लेते हैं 56, कर लेते हैं माइनस, तो 15 में से 6 गए 9, ठीक है। फिर एक हाथलाई चढ़ गई तो 2 में से 6 गए 6, फिर और बताइए, फिर 1 से 1 0 6 2, तो क्या आंसर मिला हमको 26069। क्या आंसर मिला है आपको 26069। तो ये था आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में गलत तरीके से दिया हुआ है, इसलिए ध्यान से समझिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपकी बुक में गलत तरीके से दिया हुआ है, तो आपको सही कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से एनालॉजी ई एंड होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 81355381। अब इसने क्या किया है, 8135 जो लिखा है ना, उसी में कुछ चेंज किया है। पहले उसने 53 आगे लिख लिया है, ठीक है, फिर उसने इसकी भी ऑर्डर को चेंज किया। पहले किसको लिख लिया, फिर उसने 8 को और फिर 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन अब चेक करने पड़ेंगे। ठीक, चलो करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 6215। अब पहले क्या करेंगे, शुरू के 2 नंबर्स को एज इट इज लिख देंगे। तो लिख देते हैं 5 1, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए और फिर 2 होना चाहिए, पर ऐसा है क्या, नहीं है। तो ये ऑप्शन पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। 1384 इज टू 4381। क्या होगा, 4381। तो पहले क्या आना चाहिए, 48 आना चाहिए, 48 आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या लिखा है 43, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगले ऑप्शन में चलते हैं, 3184। चलिए, पहले क्या आना चाहिए, 48 आ गया। अब 31 में पहले क्या आएगा, 31 ही आएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार और लॉजिक को समझिएगा, समझ में नहीं आया क्वेश्चन समझ लेते हैं। 81355381 क्या हुआ है, सबसे पहले हमने इस नंबर को क्या लिखा है, अपोजिट लिखा है, सबसे आगे लिखा अपोजिट, पीछे से लिखा है 53। फिर हमने 81 को एज इट इज क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया है। ठीक है ना, 81 को एज इट इज क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया। तो ऐसे ही हम अगले क्या करेंगे, तो हमको थर्ड ऑप्शन सही मिलेगा। इसमें करके देखते हैं, 3184। पहले हम लास्ट के 2 नंबर को लिखेंगे 48, तो आपको 48 मिल गया। आपने क्या किया, 48 को अपोजिट लिखना है ऐसे 48, फिर 31 को एज इट इज क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। इस तरीके से आपको आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 202 इसका क्या कर दिया है, इंटू 2 कर दिया सीधे सीधे। आप देखो तो 2002 का 2002 का गुणा अगर 2 में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4004 मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एनोलॉजी एफ का। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस में करके देखते। ए ऑप्शन चेक करते, 112 का गुणा 2 से करना है, किससे करना है, 2 से करना है। तो 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। क्या किया है इसका, इंटू 2 में कर दिया, तो आपको 4004 मिल गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं आपकी बुक का। 4254। अब 4254, अब इसको इसने क्या लिखा है, 5254। क्या लिखा है, 5254। अब देखते हैं हो क्या रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चीज़ें जो है, इसमें क्या हो रहा है कि तीनों चीज़ें तो आपकी सेम है, बस ये नंबर जो है आपका डिफरेंट हो रहा है। मतलब 1000 का प्लस हो रहा है। यहाँ पे था 4254 या 4254, तो यहाँ क्या हो गया है, 5254। तो यहाँ पे क्या हो गया है, 1000 का ऐड हो रहा है, 1000 प्लस करना है। ठीक है, ये है इसका लॉजिक। चलते हैं तो फिर समझते हैं क्वेश्चन में क्या करेंगे अब हम। ठीक है, रुक जाइए, इसको रफ कर लेते हैं थोड़ी सा। एक सेकेंड, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। ओके, सॉरी। तो इसको रफ कर लेते हैं। क्या लॉजिक है, 1000 का प्लस हो रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला ए ऑप्शन चेक करते हैं, 9176। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 8176, मतलब 1000 का माइनस हो गया, जबकि क्या होना था, प्लस होना था। क्या हो गया, 1000 का माइनस हो गया है। तो इसको क्या करेंगे, ये ऑप्शन तो आपका बी, ये ऑप्शन जो है ऑलरेडी गलत हो गया है। ठीक है, अगले ऑप्शन में चलते, 4329, यहीं से रीड करके समझ सकते हो आप। और 4409, देखिए यहाँ पे तो वैल्यूज ही लास्ट की 3 चेंज हो गई, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अगला ऑप्शन समझते हैं, 4239, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 4329। कोई 1000 का डिफरेंस आया क्या, 4000 पहले भी था, 4000 में रखा है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, डी, 1 2 3 4
एंड 2 2 3 4। देखिए लास्ट की वैल्यू सेम है, सिर्फ सामने की चेंज हो रही है, मतलब 1000 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1000 का। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर बुक। तो 5142:42। अब इसने क्या किया? 5142:42 है ना। तो इसने क्या किया? जो लास्ट की जो दो वैल्यूज हैं, जो दो नंबर्स हैं, उसको क्या कर दिया इसने? रिपीट कर दिया है। तो ऐसे ही आपको अदर में लॉजिक चेक करने हैं, है ना। यहाँ की जो दो नंबर लास्ट के उठा के यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो चेक करते हैं। 6159 इज टू, पहला ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं 59। देखिए लास्ट के दो नंबर्स उठा के यहाँ रखने थे, वही हो रहा है। ये क्या है? 5 है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट चेक करिएगा तो आपको आपका आंसर मिल गया, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से एनालॉजी एफ कंप्लीट होती है। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PQR 4:STU 5। तो PQR, अब PQR क्या है? कंटिन्यू में है, ठीक है। PQR 4 होता है तो STU क्या होगा? 5। उसके बाद जो ये नंबर है वो भी क्या है? कंटिन्यू है। 4 के बाद यहाँ पे क्या आ गया है? 5 आ गया है, ठीक है। और ये सीरीज जो चल रही है वो क्या चल रही है? कंटिन्यू। PQR फिर STU, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अदर में भी लॉजिक लगाने हैं। दूसरी सीरीज में लॉजिक लगाते, सॉरी, LMN, ठीक है, 6 लिया है। फिर क्या होगा? OPQ और 7। 6 के बाद क्या हो गया? 7। मतलब लॉजिक बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये लॉजिक आपके क्वेश्चन में लगाना है। तो क्या होगा? EFG 8 दिया है। फिर उसके बाद क्या होगा? GHIJ। अब EFG के बाद क्या आता है कंटिन्यू में? HIJ। क्या आता है? HIJ। और यहाँ पे 8 दिया है तो यहाँ पे एक नंबर पड़ा था, 4 से 5 हुआ था, 6 से 7। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 से 9 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? HIJ 9। देखिए बिना ऑप्शन के हमने आसानी से इसको क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये पेज नंबर 11 की हम एनालॉजी कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। EF है ना, कितना दिया है? 26। फिर उसके बाद क्या दिया है? GH27। सेम लॉजिक है, कंटिन्यू में चीज़ें चल रही हैं। आपके जो लेटर्स हैं वो क्या चल रहा है? कंटिन्यू में चल रहा है। और 26 के बाद यहाँ पे एक बढ़ गया तो 27, ठीक है। ऐसे ही आपका KL और फिर दिया होगा MN। अब KL 93 दिया तो MN के साथ कितना आएगा? 94। तो आप अपना लॉजिक यहाँ भी लगा सकते हैं। RS दिया है कितना? 45। RS कितना दिया है? 45, ठीक है। RS कितना दिया है? 45। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? RS के बाद क्या आता है? TU। आपका क्या आता है RS के बाद? TU। और 45 के बाद क्या आना चाहिए? 46। तो ये आपका क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कैसी चीज चल रही थी, EFGH। तो ऐसे ही RS के साथ क्या आएगा? RS के बाद TU। और यहाँ 26 था तो 27 हुआ, यहाँ 93 था तो 94 हुआ, तो यहाँ 45 था तो क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? सो चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपकी बुक में गलत दिया है, इसमें गलत ऑप्शन दिए हैं, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। आपको बुक में आंसर नहीं मिल पाएगा सही, तो आपका सही आंसर क्या है? TU 46। वहाँ पे लिखा है TP 46 में भी, या इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक फ्रॉम अ पब्लिशर, बट इसका सही आंसर है TU 46। क्योंकि हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए, रीजन समझ में आना चाहिए, कैसे करना है। ऑप्शंस गलत होते कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करके सही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। TU 98 एंड UV 97। TU 98, चलिए TU कहाँ है? TU 98। फिर क्या किया उसने? फिर से U ले लिया है। और UV 97। अब यहाँ पे क्या किया है? 98 - 1 हो गया है। क्या हो गया है? 98 - 1 97 हो गया है, ठीक है। ऐसे ही अगला ऑप्शन समझते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो U है वो फिर से रिपीट हुआ है, तो TU लिया है फिर UV लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगला लॉजिक भी देख लेते हैं। तो JK, ठीक है, JK और KL, मतलब ये भी सही है। JK फिर K एक बार रिपीट हुआ, फिर KL, ठीक है। अब 93 से 92 हुआ, माइनस क्या करना था? 1 करना था, ठीक है। समझ गए?
चलिए तो आगे अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। चलिए पी क्यू, तो पी क्यू और फिर क्या होगा क्यू आर, पी क्यू के बाद क्या आएगा क्यू आर, क्या आएगा क्यू आर, क्यों, क्योंकि क्यू फिर से रिपीट होगा फिर आर, तो क्यू आर। अब यहाँ 73 था तो एक माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा आंसर 72, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है, तो राइट आंसर इज डी, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पेज नंबर 11 एनालॉजी जी का। गाइस आपको बाकी क्वेश्चंस क्या करने हैं, घर में होमवर्क करने हैं या ट्राई करने हैं एनालॉजी जी के। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या डाउट के तरह से भेज सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लिखा है 5883 और G884। अब 5 के बाद G क्या है, कंटिन्यू में आ रहा है, 5 के बाद G क्या है, कंटिन्यू में आ रहा है। फिर 883 + 1 क्या हो गया 884। ठीक है, लॉजिक समझ गए हम, यहाँ पे +1 कर दिया तो 884 हो गया 883 से, और 5 के बाद क्या आ रहा है आपका G आ रहा है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ये क्वेश्चन भी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इसका सही लॉजिक मैं बता देता हूँ, मे बी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें भी। ये तो ऑप्शन ए करेक्ट होना था, यहाँ पे कैसे होना था, P943 है, यहाँ पे क्या लिखा है P943, तो P के बाद क्या आता है बताइए, अगर लॉजिक लगाएं तो Q आता है, जैसा लॉजिक हम क्वेश्चन में लगाए थे। P के बाद हमको क्या लेना था Q, और 943 + 1 क्या करना था 944, यहाँ पे क्या लिखा है 644, तो लॉजिक थोड़ी सा गलत दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा P943 = Q944, तो आपका आंसर क्या होगा, एक बार मैं क्लियरली लिख देता हूँ आपके लिए। P943 = P के बाद क्या आना चाहिए Q, और 943 में +1 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 944, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे तो वहाँ भी बहुत करीब है, पर वहाँ भी एक लॉजिक गलत दिया है, ये भी एक करेक्ट आंसर बन सकता था अगर सही से सॉल्व किया होता या प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती। तो 480, ठीक है, क्या दिया है F480, तो F के बाद क्या आना चाहिए फिर बताइए, G आना चाहिए, क्या आना चाहिए G, मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या आना चाहिए G आना चाहिए, और 480 के बाद 1 क्या होना चाहिए 481 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 480 के बाद 1 क्या होना चाहिए +481 होना चाहिए। इस तरीके से आंसर क्या करेक्ट होता G 481। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, तो ये थोड़ी सा आपके बुक का कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। इसके राइट आंसर ये होंगे, हमको लॉजिक अगर समझ में आ रहा है तो ये चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 2, 3, 4, 5 नंबर्स क्या हो रहा है, अल्टरनेट पे +1 बढ़ रहे हैं। ऐसे ही ABCD भी हो रही है, ABCD है ना, अल्टरनेट पे चल रही है, तो ऐसी कोई चीज़ ढूंढनी है तो ऑप्शन ए ही चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया है 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 तो करेक्ट दिया है, पर यहाँ पे एक नंबर कंटिन्यू में नंबर दिए हैं 617। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि अल्टरनेट पे नंबर्स भी चल रहे हैं और अल्टरनेट में हमारी कंटिन्यू में क्या चल रहे हैं, लेटर्स भी चल रहे हैं। ठीक है, अगला समझते हैं। तो 4, 5, 6, 7, अब अल्टरनेट पे नंबर तो मिल रहे हैं हमको, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 अल्टरनेट पे हमें क्या मिल गए हैं, नंबर मिल गए हैं ऑप्शन बी में 4, 5, 6, 7। अब अल्टरनेट पे हमारे लेटर्स चल रहे हैं कि नहीं ये भी देख लेते हैं। LM, फिर क्या दिया है उसके बाद, LM के बाद हमको चाहिए था NO, पर इसने क्या दिया है PQ, मतलब NO को इसने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, कंटिन्यू मिलना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे मिला था क्वेश्चन में, जैसे ABCD, तो LM के बाद हमको क्या मिलना था ऑप्शन बी में NO, बट क्या मिल रहा है हमको बताइए PQ, तो ऑप्शन बी भी आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन अब हम कौन सा डिस्कस कर लेते हैं, सी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सी डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्शन सी। तो अब 3, 4, 5, 6, तो लॉजिक ये जो नंबर वाला है वो तो बिल्कुल सही जा रहा है, 3, 4 और 5, 6 बिल्कुल सही जा रहा है। अब इसके बीच में जो लेटर्स आएंगे वो भी अल्टरनेट पे कंटिन्यू में होना चाहिए, तो PQRS, तो क्या होना चाहिए PQR और फिर S होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डबल डॉट, तो PQRS ऐसा है क्या, बिल्कुल है, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका क्या है,
सही है, अल्टरनेट पे कंटिन्यू नंबर चलने चाहिए, 3 4 5 6 भी मिल गया है और कंटिन्यू में आपको अल्फ़ाबेट की सीरीज भी चाहिए, तो क्या मिल गया है PQRS। ठीक है, तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब दिया है MM3 और OO35। क्या हो रहा है, M के बाद O क्या आता है, अल्टरनेट पे आता है, 2 बार M दिए हैं और अल्टरनेट पे क्या दिया है, O दिया है, और 33 के बाद अल्टरनेट पे एक नंबर दिया है, एक नंबर छोड़ के 33 + 2 कर दिया है, 35 कर दिया है। ठीक है, तो एक नंबर छोड़ के अगला नंबर और M का जो लेटर है तो वो भी एक बार छोड़ के अगला लेटर। ठीक है ना, तो MM के बाद अल्टरनेट के बाद या एक लेटर छोड़ के O, तो ऐसा लॉजिक चेक करना है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। अब JJ के बाद MM दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन JJ के बाद MM दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अल्टरनेट पे चलना यहाँ तो बहुत ज़्यादा चला गया है, एक ही प्लस होना था, है ना, L आना था पर M आया, तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक करते हैं, RRSS। अब RRSS, अब ये कंटिन्यू पे हो गया, RRSS, मैं पहले ही लेटर चेक कर लेता हूँ। सेकेंड ऑप्शन में RRSS कंटिन्यू हो गया, एक लेटर छोड़ के आना था, T आता तो काम चल जाता, मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन, तो 2 ऑप्शन तो आपके हो गए हैं गलत, A और B। C ऑप्शन देखते हैं, TTPP। अब TTPP बनेगा क्या ऑप्शन, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट पे नहीं है, M के बाद वहाँ पे O आया था एक छोड़ के, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, तो आपका ऑप्शन C भी क्या हो गया, गलत। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, LLNN। तो LL तो है ही और अल्टरनेट पे M को छोड़ के, M को छोड़ने के बाद क्या आता है, N, तो NN भी आ गया। मतलब 2 बार LL होना था, 2 बार NN और एक बार छोड़ के आना था, है ना, एक लेटर को बीच में छोड़ना था तो उसने M को छोड़ दिया। मतलब बिल्कुल अपना लॉजिक सही जा रहा है। अब क्या 28 के बाद 29 नहीं आएगा, आपके सारे ऑप्शंस गलत दिए हैं। हमें क्या चाहिए, 33 के बाद क्या था, एक का गैप था, 35 + 2 हुआ था, तो यहाँ 28 के साथ क्या होना था, 2 का एडिशन होना था और यहाँ पे NN के साथ क्या होना था, 30 होना था। क्या होना था, 30 होना था। तो इस तरीके से आप करेक्शन यहाँ भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, D ही होगा, बट उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 29 की जगह 30 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आज हमने अपनी रीजनिंग को डिस्कस किया। बहुत सारी मिस्टेक्स मिली हैं बुक में जिन्हें हमें करेक्ट करना है। ऐसे ही हो सकता है आप होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस करें तो कहीं पर आप फंसें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूंगा। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे और ऐसे वीडियोस मिलते रहें। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।